एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी आई। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के बाद द्वादशी को पारायण करना था, यमुना जी में स्नान करना था। पता नहीं भूख की वजह से या किस वजह से उस दिन सो गए जल्दी, जग भी गए जल्दी। हुआ क्या? क्योंकि तम गृहीत्वा नयत भृत्यो वरुणस्यासुरोन्तिकम् अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टम उदकम निशिः। उन्हें ये पता ही नहीं लगा कि जिस समय हम यमुना जी में प्रवेश कर रहे हैं वो आसुरी वेला है। आसुरी वेला जानते हो? नहीं। 12 बजे से लेके 3 बजे तक आसुरी बेला होती है। ठीक है? इस समय जल में स्नान नहीं करना चाहिए। और ये 3 बजे के पहले ही उठ गए और चले गए यमुना जी में। तो क्या हुआ? त्रम गृहीत्वा नयत भृत्यो, उनको पकड़ करके वरुणस्यासुरोन्तिकम्, वरुण देवता के जो भृत्य माने सेवक थे उनको धर ले गए। कहाँ? वरुण लोक में। क्यों ले गए? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आसुरी बेला में घुस गए और पकड़ के ले गए। और वहाँ पर जा करके मैया यशोदा ने सोचा आज बहुत देर हो गई है, आज ये आए नहीं। ब्रजवासियों से पूछा, ब्रजवासियों कहाँ गए तुम्हारे बाबा? उन्होंने कहा मैया हमने तो नहीं देखा। कहाँ गए थे? क्योंकि वे सुबह सुबह यमुना स्नान करने जाते हैं। बस ग्वाल बाल दौड़ के आए यमुना जी के पास। यमुना जी के पास देख करके ग्वाल वालों के होश खराब। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नंद बाबा के कपड़ा पड़े हैं, लोटा पड़ा, सोटा पड़ा। नंद बाबा के घुटबे के पैर बने, वापसी के कोई पैर नहीं बने। दौड़ के बताया यशोदा मैया को, ऐसी ऐसी बात है। यशोदा मैया चिल्ला के रोने लग गई। भगवान सो रहे थे, वे तुरंत जगे। क्या हो गया मैया? भगवान ने को बताया यशोदा मैया ने तुम्हारे बाबा डूब गए। कहाँ? यमुना जी में। भगवान ने कहा चिंता मत करो, लेके आ रहे हैं। इतना कहा, सारा मामला समाप्त। सब सन्न रह गए, चुप रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि अभी तक जितनी करनी की है तो ये कर देना उनके लिए आश्चर्य की बात रही नहीं। समझे? सब चुप हो गए, सबको विश्वास था। भगवान यहाँ पर वरुण जी के पास पहुँच गए। तदंतिकम गतो राजन स्वानाम अभयदो विभु। वो भगवान अपने लोगों को निर्भय करने वाले जाके वरुण लोक में पहुँच गए। और जा करके वहाँ पर देखा वरुण ने तो तम वीक्ष ऋषिकेश लोकपाल सपर्यया। वहाँ पर भगवान को देखा तो उस लोकपाल ने बड़े अच्छे तरह से महात्या पूजित्वा तद्दर्शन महोत्सव, बहुत अच्छी तरह से पूजन किया भगवान का। और कहने लगे कि आपके आने से, हमारे यहाँ दर्शन करने से हमारे यहाँ उत्सव हो गया। भगवान को ऊंचे पे जाके बैठा लिया। नंद बाबा बंधे पड़े। अच्छा माता एक बात बताओ, जैसे कि नंद बाबा वहाँ बंधे पड़े हैं, भगवान गए हैं तो उनको बड़े बड़े प्रेम से बहुत अच्छा वो स्वागत सम्मान किया गया। नंद बाबा को अच्छा लगना चाहिए या बुरा? क्योंकि खुद बंधे हैं। क्या कह रही हो? अच्छा, उनकी नकल करके क्यों? अपनी तरफ से बताओ ना।
सही बात है, हाँ वो तो तुम्हारी बात ठीक है, खुद अपनी लगा लो। कहने का मतलब उन्हें बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि भले ही हम बंधे पड़े हैं, जब हमारे लाला का इतना बड़ा प्रभाव है, अभी छुड़ा के ले जाएंगे। हाँ जी। जब उन्होंने इस प्रकार से गए, स्वागत सम्मान किया गया, तो वहाँ पर कहा कि भगवान पधारे कैसे, क्योंकि पधारे कैसे, हमारे बाबा को तुम बांध रखे हो, क्यों बांधे हो? वरुण देव घबरा गए, हे भगवान मैंने इनसे पंगा ले लिया, हमें पता नहीं था। बहाना ढूंढने लग गए। बहाना कौन सा ढूंढा? जो बहुएं सास के सामने अपना चलाती हैं, बहाना कौन सा? छोटा सा लाला है, बर्तन धोए जा रहे हैं, वहीं लाला बैठा है और मम्मी ने तोड़ दिया कांच का गिलास, चीनी मिट्टी का कप, लाला वहीं बैठा है। ईमानदारी से बताओ किसका नाम लगाओगी, अपना या लाला का? सास से। हैं, हमें पता है, तुरंत लाला का नाम लगा दिया। सास चुप हो जाएगी, क्यों? हमारे पोते ने तोड़ा, कोई बात नहीं, एक टूटा हम 10 ले आएंगे। अगर जो अपना नाम लगा दें तो सास का कौन सा पुराण है? सास पुराण सुनना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो उससे बचने के लिए तुरंत लाला का नाम लगा दो, सारा मामला खत्म। वरुण देव ने यही किया। कहने लगे कि अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदिना, ये जो हमारे सेवक हैं ये अनजान हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अकार्य वेदिना, इनको यही पता नहीं क्या करना चाहिए, किसको लाना चाहिए किसको नहीं। बता, भगवान के पिताजी को उठा के ले आए। आनी तो यम तव पिता, तुम्हारे पिताजी को ले आए हैं। तद भवान क्षंतुम अर्हसि, हे भगवान इनको तुम क्षमा कर दो। एक बार की बात, एक कलकत्ता में एक पंडित जी कथा करने गए, और वे थोड़े ठीक ठाक से, तुम थे डबल, है ना? और सेठ जी ने दे दिया अटैच रूम। अटैच रूम के लिए ऊंचा वाला वो सीट होती है ना, जो भी कहते हो, वो दे दी। और पंडित जी ज़्यादा ठीक ठाक होने के कारण गलती से पता नहीं कैसे वो सीट टूट गई। अब सोची कि ये मामला कैसे रफा दफा किया जाए। उनका एक चेला था, लड़का, कहने लगे, ए सुनो, कहीं हाँ आज मैं तुम्हें डांटूंगा, ठीक है, तुम बोलना नहीं। उन्होंने कहा क्या डांटोगे, आखिर बताओ तो। अरे कहे चुप रहो, समय आएगा बता देंगे। और जैसे ही देखा सामने से सेठ जी आ रहे, बदतमीज कहीं के, जंगली कहीं के, नालायक, हमारे साथ आ जाते हो, जानते नहीं हो, जंगल में रहे हो, अभी ये करते रहे वो करते रहे। तब तक सेठ जी अंदर आ गए। क्या बात हो गई? अरे क्या बताया जाए, इस नालायक ने, हमारे चेले ने सीट तोड़ डाली, बताओ। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, टूट जाने दो, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 1000-1200 में ठीक हो जाएगी। जब इतना लाख 1.5 लाख कर रहे, 1000-12 और सही, हम कर लेंगे, आप दूसरे कमरे में रह जाओ। अपनी आफत किसके ऊपर मार दी? चेला के ऊपर। वरुण देव ने यही किया। आनी तो यम तव पिता, तुम्हारे पिताजी को ये लेके आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब हमारे सेवक, तो तुम्हारे सेवक, बात बराबर। तत् भवान क्षंतुम अर्हसि, इनको तुम क्षमा कर दो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गोविंद नियता में से पिता ते पितृवत्सल, हे गोविंद अब अपने पिताजी को लेके चले जाओ, पिता से प्रेम करने वाले आप चले जाओ, ले जाओ, कोई बात नहीं। वे लेकर के निकल आए। नंद बाबा ने कहा देखा हमारे लाला का प्रभाव देवलोक में चलता है, वरुण लोक में चलता है। वहाँ पर जैसे ही गए तो बड़े अच्छी तरह से पूजा की, और पता लगा कि मैं इनका पिता हूँ, तो
वरुण देव डर गए और हमें जल्दी जल्दी छोड़ा। इतना प्रभाव है हमारे लाला का। सारे ब्रजवासी इकट्ठे होके उनके पास आ गए। आकर के कहने लगे, कृष्णे च सन्निधि तेषाम ज्ञातिभ्यो विस्मयो ब्रवीत। जैसे ही नंद बाबा ने आश्चर्यचकित होकर के बताया तो वहां पर सारे ब्रजवासी आ गए। अपिना स्वगतिम सूक्ष्माम उपाधास्त्य ददीश्वराः। हे भगवान, आप न माने हम लोगों को वो सूक्ष्म गति का दर्शन करा दीजिए जिसको हम कभी अपनी तरफ से तो देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि आप भगवान हैं। भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, भगवान है तो मान लो क्या? तो कहे कि आपका कोई लोक होता है वैकुंठ करके, हमें उसका दर्शन करा दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने भी विचार किया। इति स्वानाम स भगवान विज्ञायाखिल दिक् स्वयं संकल्प सिद्ध है तेषाम कृपये तद चिंतयन। भगवान ने भी देखा ये ब्रजवासी हैं, इनका संकल्प पूरा हो जाए, इसलिए उन्होंने उनके संकल्प सिद्धि के लिए उनको अपना लोक दिखाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि भगवान को पता है, भगवान सोचने लग गए, जने वै लोके तस्मिन विद्या काम कर्म भी। इस संसार में सारे लोग विद्या काम कर्मों के द्वारा फंसे रहते हैं और उच्चावचासु गतिषु न वेद स्वम गतिम भ्रमण। ऊंची नीची गतियों में घूमते रहते हैं। कभी ब्राह्मण बनते, कभी छोटे बनते, कभी मनुष्य बनते, तो कभी कुत्ता बिल्ली बनते हैं। ये ऊंची नीची गतियों में घूमते रहते हैं और अपनी गति को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए मैं इनको अपने लोक का दर्शन अवश्य कराऊंगा। इति संचित भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। इस प्रकार से चिंतन करके महादयालु भगवान ने सारे गोपालों को दर्शयामास लोकम स्वम, अपने लोक का दर्शन कराया। और वो लोक कैसा था, लोक का भी वर्णन किया गया। लिखा है यहाँ पर, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। जो सत्य है, ज्ञान से युक्त है, अनंत है, ब्रह्म ज्योति सनातनम, निरंतर रहने वाला है। यदि ही पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। जिस समय गुणों से परे होकर के मुनि लोग समाधि लगा के ध्यान धरते हैं, जिस समय जिस लोक का दर्शन होता है, वो लोक का दर्शन भगवान ने गोपालों को जीते जी करा दिया। कैसे कराया? वृंदावन गई हो, सोने के खंभा वाला मंदिर देखा? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, तुम तो पत्थर की मूर्ति बन के सुन रही हो। बताओ, देखा था? ये तो कल कह रहे थे कि हम गए नहीं, सोने के खंभा का मंदिर नहीं देखा है। जल्दी जल्दी में गई। अब की बात जाना तो सोने का खंभा का मंदिर है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रांगण है। बाहर प्रांगण में उत्तर दिशा में एक दरवाजा है छोटा सा, ठीक है। और दरवाजा के उस पार 5-6 फीट की रास्ता है, गली निकल जाती है गोदा विहार और गोपेश्वर भगवान के लिए, वहाँ से रास्ता निकल जाती है। और वो जो गली है ना, 5 फीट की गली को क्रॉस करके अगला जो कुंड है उसको कहते हैं ब्रह्म कुंड। तो यहाँ पर भागवत में लिखा, ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता। सारे ब्रजवासियों को वहां ला करके ब्रह्म कुंड के किनारे खड़ा कर दिया और कहा कि सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली। अब तुम आंख बंद करके इसी में तुम कूद जाओ। सब कूद पड़े।
भगवान ने कहा आँख खोलो। आँख खोली, देखा सामने भगवान विशाल रूप में शेष जी की सैया पे लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं, द्वारपाल सब स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ देखा और देख करके वे खड़े हैं एक बाउंड्री के बाहर, अंदर जाने लग गए। द्वारपालों ने 8 द्वारपाल हैं, जय विजय में एक अलग थे, 8 में जय विजय भी शामिल थे। तो उन्हीं द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया, नहीं आप यहीं तक। उन्होंने कहा अंदर नहीं जा सकते, कि नहीं, क्यों? क्योंकि ये बैकुंठ में यहीं तक जा सकते, आगे केवल भगवान जा सकते। उन्होंने सारे ब्रजवासियों ने दोबारा आंख बंद करी, फिर खोली तो वे खड़े हैं ब्रह्मकुंड के ऊपर। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे, कहो कैसी रही यात्रा? कहने लगे कि हमारी यात्रा 2 पैसा की नहीं रही। क्यों? अरे कहीं जहां हम आपके पास ना जा सकें, हम आपसे बात ना कर सकें, ऐसे लोग का हम क्या करेंगे? इसीलिए ब्रजवासी कहते हैं कहा करूं बैकुंठ ही जाए। बैकुंठ जाके हम क्या करेंगे? जहां नहीं नंद जहां न यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल न गाए, जहां ना नंद बाबा है, न यशोदा है, ना गोपी है, ना ग्वाल है, ऐसे बैकुंठ में जाके हम क्या करेंगे? जहां नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदम्ब की छाए। जहाँ यमुना जी का जल नहीं है, कदम्ब की छाया नहीं है। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालनी, ब्रजतज मेरो जाए बलाए। परमानंद जी कहते हैं कि ग्वालिनी बोली ऐसी जगह पर मैं कभी नहीं जाना पसंद करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने भगवान को उस ब्रह्मलोक का दर्शन कराया, और दर्शन करा करके सभी को कृतकृत्य किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।